हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। देखिए, गोलमेज का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये वर्ष 1930 में हुआ था, और गोलमेज का दूसरा जो सम्मेलन है 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन ने किसने किसने भाग लिया था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी, सी एन मुदलियार। इन लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितारा देवी किससे संबंधित हैं। तो देखिए, सितारा देवी जो है ना, ये कथक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य। देखिए, सितारा देवी जो है ना, यह एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। वह पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण और कालिदास सम्मान की प्राप्तकर्ता थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना थी, जिनका जन्म 1920 में कोलकाता में महान भारतीय त्योहार दिवाली के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया है। देखिए, भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, जबकि भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 300 में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का ब्यौरा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने को बोला गया था। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, जान लीजिए। देखिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के बीच अंतर को संदर्भित करता है। अप्रत्यक्ष कर किसी देश की सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाए जाने वाले कर हैं। उदाहरण के लिए GST वस्तु एवं सेवा कर। किसी वस्तु या सेवा पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर के परिणाम स्वरूप बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 तक किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अब देखिए, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या और हम जान लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में क्या है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 में। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है, भाग 2 में। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है, भाग 3 में। और अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ, भाग 5 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अनुच्छेद से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि सराय क्या होता है। अगर हम सराय की बात करें, सराय आमतौर पर प्रतिष्ठान या इमारतें होती हैं जहां यात्री ठहरने और आमतौर पर भोजन और पेय की तलाश कर सकते हैं। सराय आमतौर पर देश या राजमार्ग के किनारे स्थित होते हैं। मोटर चालित परिवहन के आगमन से पहले वे घोड़ों के लिए आवास भी उपलब्ध कराते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, अभी पद्मश्री किसको मिला जिनका निधन हो गया है। पद्मश्री मिला है प्रभावेन सुवंग चंद शाह को मिला है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रभावेन सुवंग चंद शाह का 18 जनवरी 2023 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, हिमालय से गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है।
हिमालय से गंगा के समांतर पर यमुना नदी बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रवि, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हैं। ये सभी नदियां सामूहिक रूप से 2250 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हैं। इन नदियों की औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इन नदियों की औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है, जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्ट ऑफ माई सेल पुस्तक किसकी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूरेनियम 235S का नाभिकीय रिएक्टर रहता है वो कहां संतुलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की है। तो 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की गई है। यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। देखिए भांगड़ा जो है ना ये पंजाब का नृत्य है। देखिए भांगड़ा एक प्रकार भगोड़ा नहीं होगा, भांगड़ा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। भांगड़ा एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है जो पंजाब के मगध क्षेत्र के सियालकोट में उत्पन्न हुआ है। अब देखिए महाराष्ट्र में लाबड़ी, नकटा, कोली, लजीम, गाफा, दहिकाला, दशावता और नृत्य प्रसिद्ध हैं। और देखिए घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन और लीला झूमा, सुसनी, घपाल राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि साबरी, घुमारा, पेनका, मुनेरी प्रसिद्ध ये उड़ीसा के ये नृत्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और होजागिरी ये त्रिपुरा राज्य का एक नृत्य रूप है। गढ़वाली हुआ, कुमायूनी हुआ, कजरी हुआ, झोरा हुआ, रासलीला हुआ, ये उत्तराखंड के नृत्य रूप हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने क्योंकि नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निजीकरण औद्योगिकरण के बारे में। देखिए निजीकरण का मतलब है किसी क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। एक को देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनीकरण किस बैक्टीरिया से होता है। देखिए गैल्वेनीकरण जो है ना ये क्लोस्ट्रिडियम परफोरिंगिस से होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जिंक को लोहे के ऊपर लेप किया जाता है। लोहे की सुरक्षा के लिए जिंक कोटिंग सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका है। देखिए बाबर से एक प्रश्न पूछा गया था, तो बाबर से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था, और बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर भारत को जीतना चाहता था और उसने 1519 और 1523 के बीच 4 अभियान चलाए। उन्होंने पहली बार पश्चिम से पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया। 1526 में उसने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान है। तो देखिए अनुच्छेद 170 में प्रावधान यह है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, और निर्वाचित सदस्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है। नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या का आकार बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए भारत में बाल लिंगानुपात को जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए अस्पृश्यता जो है ना अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद से भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप कहां हुआ था? तो हाल ही में वर्ल्ड कप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरिसेन किसके काल के थे? देखिए हरिसेन जो है ना, ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के काल के थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर में देखिए एमएस एक्सेल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एमएस वर्ड से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज करिए। देखिए नंबर हमारा है व्हाट्सएप नंबर 91 406 76 626। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अभी हाल ही में आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, उसकी भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी, हिंदी की। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके भी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।